घर बिक जाती है, गाड़ी बिक जाती है, यहाँ तक कि उसकी कंपनी भी बिक जाती है। और मतलब लोग हर दिन कर्जा मांगने आ रहे हैं कि भाई कहता है 10 लाख रुपए चाहिए, क्या दे सकते हो आप मुझे? शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी एक छोटे से बच्चे की है जो बहुत बचपन से हमेशा सोचता रहता है, बहुत क्यूरियस रहता है कि मुझे लाइफ के अंदर बड़ा आदमी बनना है, इस शहर का सबसे अमीर आदमी बनना है। उसका बचपन से एक ख्याल रहता है उसके माइंड के अंदर। तो होता क्या है, वो बस अपनी लाइफ बीतती है, मेहनत करता है और एक टाइम आता है वो बड़ा हो जाता है एंड एक्चुअल में वो अपनी कंपनी खोल देता है। यस, और उस कंपनी को फिर वो बहुत मेहनत करता है, साल 2 साल 5 साल बीतते हैं और उसकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है। और वो एक्चुअल में जैसा उसने अपनी लाइफ में सोचा था कि मुझे अमीर आदमी बनना है, इस शहर का अमीर आदमी बनना है, वो इस शहर का अमीर आदमी बन जाता है। अब सोच रहा हूँ इतना बढ़िया चल रहा था तो क्या कहानी है, शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है। तो जब आपकी सफलता आती है तो सफलता साथ में एक टाइम आता है कि आप ऊपर जाओगे तो रात के बाद दिन आएगा, दिन के बाद रात आएगी, ये ऐसा बना हुआ है। तो सफल तो हो जाता है, लेकिन एक टाइम आता है उसकी सफलता के बीच कि और उसका बिजनेस लॉस में चला जाता है। जितनी भी उसने सफलता अपनी लाइफ में अचीव की होती है, एक के बाद उसकी घर बिक जाती है, गाड़ी बिक जाती है, यहाँ तक कि उसकी कंपनी भी बिक जाती है और वो लाखों रुपए के कर्जे में चला जाता है। अब जब वो इतना कुछ उसकी लाइफ में हो जाता है तो बिल्कुल वो मेंटली परेशान हो जाता है, भाई ये क्या हो गया मेरी लाइफ के अंदर। अब तो मतलब लोग हर दिन कर्जा मांगने आ रहे हैं कि भाई तुमने मेरे से पैसा लिया था, मुझे पैसा दो। वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है। लाइफ को देखना यहाँ पे क्या होता है, वो अपने आप को रूम में बंद कर लेता है और सोचने लगता है कि यार इस सारी प्रॉब्लम का जड़ मैं हूँ, अगर मैं खुद को ख़त्म कर लूँ तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। वो ऐसा सोचता है और वो पार्क में चला जाता है और एक बड़े से पार्क में जाके रो रहा होता है, यार कि मैं अपने आप को खुद को ख़त्म कर लेता हूँ, मेरी लाइफ एकदम से बिगड़ चुकी है, मेरी कंपनी बिक गई, मेरा घर बिक गया, गाड़ी बिक गई और मेरे ऊपर लाखों रुपए के कर्जे हो गए हैं। जब वो रो रहा होता है तो उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और बूढ़ा आदमी आता है तो उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है क्या? तो गुस्से में कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज़ दूर रहिए, मेरे से बात मत कीजिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहता है कुछ परेशानी है आपको तो आप मुझे बताओ, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। जब वो कहता है शायद मैं आपकी मदद कर सकूं तो ये पर्सन कहता है 10 लाख रुपए चाहिए, क्या दे सकते हो आप मुझे, दे सकते हो तुम, ऐसा बोलता है उसे। तो बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और कहता है बस इतनी सी बात। बूढ़ा आदमी खड़ा होता है, अपनी जेब से चेक निकालता है, 10 लाख का अमाउंट भरता है, साइन करता है और उसको दे देता है। अभी 10 लाख रुपए का चेक देखकर तो इसको लगता है मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, खुश हो जाता है एकदम से, जमीन पे मतलब उछलने कूदने लगता है इसके अंदर से। क्या 10 लाख रुपए? तो इंसान से पूछता है बूढ़े आदमी से कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, अपने बारे में बताइए। तो कहता है मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ। तो उन्हें धन्यवाद देता है कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदद की। और फिर एक हम लोग दूसरे से बात करते हैं कि आज से 1 साल के बाद हम वापस मिलेंगे और मैं आपको ये 10 लाख रुपए यहाँ पे वापस कर दूंगा। कहता है ठीक है। वो दोनों चले जाते हैं। जब ये लड़का जो इतना सक्सेसफुल था फिर विफल हुआ, फिर अपने लाइफ में अपना चेक लेके घर जाता है तो इस आईने में, शीशे में खुद को देखता है और कहता है अरे जो चेक, एक अनजान आदमी जो मुझे जानता नहीं है, जिससे मैं पहली बार मिला हूँ, उसने मुझे 10 लाख रुपए का चेक दे दिया। जो मेरी प्रॉब्लम थी 10 लाख रुपए उसने मुझे दे दिए, जो मुझे जानता भी नहीं है। और ये इंसान जिसे मैं जानता हूँ अपने आप को आईने में देखकर बोलता है और मैं खुद पर विश्वास नहीं कर पाया। कहता है मैं इस चेक का यूज़ नहीं करूँगा। और उस सच में उस चेक को, जो उसको 10 लाख का चेक मिलता है, उसे उठा के साइड में महफूज रख देता है। और क्या करता है वो, फिर खुद से मेहनत करता है कि नहीं मैं खुद के दम पे करूँगा, मैं किसी की सपोर्ट नहीं लूँगा, मैं खुद पे बिलीव करूँगा। और वो दोबारा से मेहनत करना चालू करता है, खुद पे विश्वास करता है और फिर से एक नई कंपनी बना देता है। और समय का पहिया फिर से चलता है और वो दोबारा से उसकी कंपनी उस शहर का
सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है, फिर से उसके पास वही रौनक चौनक, पूरी गाड़ी बंगला सब कुछ आ जाता है। अब वो फिर से सोचता है कि अब 1 साल बीत गए, वो दिन आ गया है, अब मुझे वो पैसे वापस करने हैं जो मैंने बात की थी, मुझे उन्हें वापस करने जाना है। तो पार्क में पहुंच जाता है, वेट कर रहा होता है। 1 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए, वो इंतजार कर रहा होता है कि जल्दी से वो बूढ़ा आदमी आए जिसने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे, मैं उनको पैसे वापस करूँ, उनको बताऊंगा कि मैंने उनके पैसे इस्तेमाल नहीं किए, मैंने खुद के दम पे ये सारी चीज़ें की है। ये सोच रहा होता है कि मैं ऐसा ऐसा बताऊंगा तो उन्हें बहुत खुशी होगी। 3 घंटे 4 घंटे बीत जाते हैं, बूढ़ा आदमी आता ही नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद देखता है कि दूर से एक आदमी चला आ रहा है और वो पहचान जाता है ये तो वही बूढ़ा आदमी है। उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है कि यार ये तो वही पर्सन है, जब मैं इन्हें बताऊंगा तो कितना एडवेंचरस होगा, ऐसा सोच रहा होता है। जैसे ही बूढ़ा आदमी उसके पास आ रहा होता है, पास आ जाता है, तभी वो देखता है कुछ लोग भागते हुए आते हैं बहुत तेजी से और उस बूढ़े आदमी को पकड़ लेते हैं। अब ये कह रहा था भाई आप इन्हें पकड़ के कहाँ ले जा रहे हो, उन्हें पकड़ लेते हैं और उसे ले जाके एम्बुलेंस में बिठा देते हैं। और ये चिल्ला रहा होता है भाई आप इन्हें क्यों ले जा रहे हो, ये तो शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। तब वहाँ पे एम्बुलेंस का जो ड्राइवर होते हैं, वहाँ पे लोग होते हैं, उसे बोलते हैं अरे ये कोई बड़ा आदमी वगैरह नहीं है, ये एक पागल है जो इस शहर में हर आदमी को चेक बांटता फिरता है और कहता है कि मैं इस शहर का सबसे बड़ा आदमी हूँ, अमीर आदमी हूँ। तुम्हें भी इसने चेक दिया क्या? ये थोड़े से एकदम शॉक्ड हो जाता है। हाँ चेक तो मुझे भी दिया है, ऐसा बोलता है। अब इसे चीजें समझ नहीं आती कि भाई ये क्या हुआ। जो चीज इस कहानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे कि अगर आप खुद पर विश्वास कर ले तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस कहानी में देखो एक लड़का जो खुद को खत्म करने वाला था, सिर्फ एक चेक जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं था, उस चेक के भरोसे उसने दोबारा से कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया। मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी बात है। जिस इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो रही हो वो दोबारा से अपने आप को स्टैंड कर ले तो एक मेरे लिए साम्राज्य है। तो ऐसे ही खुद पर बिलीव कीजिए, बिलीव इन योर सेल्फ। किसी की बात मत सुनिए, खुद को आईने में देखिए और फिर से बाउंस बैक कीजिए। ज़िंदगी में सब कुछ मुमकिन है। और ऐसे ही नई वीडियोस को देखने के लिए, नई नॉलेज एक्सप्लोर करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, उन लोगों को जो लोग खुद के मन से हार चुके हैं। वो कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन जीते जीत। तो बस अपने आप पर विश्वास करना है और मैं आपको दिलासा दिला रहा हूँ कि आप ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल होंगे। So thank you so much. Have a nice day, wonderful day. Keep shining always. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की कीजिए।